नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। सुबह के 7 बज चुके हैं और जी न्यूज में अब हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें बताएंगे। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि ग्राउंड रिपोर्ट पर क्या कुछ मौजूदा स्थिति रही हमले से पहले और हमले के बाद काबुल एयरपोर्ट पर। लेकिन जिस कदर आईएसआईएस ने जिम्मेदारी ली है, क्या उसका बदला बाइडेन लेंगे, ये बड़ा सवाल। क्योंकि जो उनका संबोधन सामने आया उसमें सीधे तौर पर कहा गया है कि चुन चुनकर हम बताएंगे, इस हमले का जवाब देंगे। सुबह 7 बजे की सबसे बड़ी खबर काबुल एयरपोर्ट पर धमाके से जुड़ी आ रही है। काबुल में सीरियल धमाकों के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने काबुल हमले में मारे गए अमेरिकी सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। कहा कि अमेरिका ये शहादतें नहीं भूलेगा। इसके बाद बाइडेन ने काबुल हमले की जिम्मेदारी लेने वाले आईएसआईएस को सबसे बड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका आईएसआईएस के गुनहगारों को ढूंढ निकालेगा और वो जहां भी छिपे होंगे उन्हें उनके किए की सजा देगा। काबुल हमले में अमेरिका के 13 कमांडो मारे गए हैं। इससे पहले देर रात अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने 12 कमांडोज के मारे जाने की पुष्टि की थी। वहीं हमले में कई अमेरिकी सैनिक घायल भी हुए हैं। जबकि कुल मृतकों की बात करें तो अब ये संख्या 73 तक पहुंच चुकी है, यानी 60 आम नागरिकों की जान भी गई है। काबुल में सीरियल धमाका, सुपर पावर भड़का। Tough day. बाइडेन का ऐलान, अब आईसिस से लेंगे इंतकाम। आईसिस के आकाओं को बिल से खोज निकालेंगे। वो जहां भी छिपे बैठे होंगे हम घुसकर मारेंगे। बुधवार को काबुल एयरपोर्ट के पास हुए सीरियल ब्लास्ट पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का सबसे बड़ा बयान सामने आया है। राष्ट्र के नाम संबोधन में जो बाइडेन का ये बयान आईसिस के खिलाफ ऐलाने जंग से कम नहीं। आईसिस की नींद उड़ाने वाली घोषणा करते हुए बाइडेन ने कहा कि काबुल हमले के गुनहगार बख्शे नहीं जाएंगे। अमेरिका उन्हें ढूंढ निकालेगा और उसके बाद उन्हें ऐसी सजा देगा जिसे याद रखेगा आईसिस खुरासान। To those who carried out this attack, as well as anyone who wishes America harm, know this: we will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. काबुल हमले से बौखलाए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सिर्फ इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने आगे ये भी कहा कि अमेरिकी सैनिकों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। इस हमले से अमेरिका डरेगा नहीं। अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को निकालने का उसका मिशन एयरलिफ्ट जारी रहेगा और अगर इसके लिए उसे और सैनिक भेजने की जरूरत पड़ी तो अमेरिका पीछे नहीं हटेगा। We've been made aware by our intelligence community that the ISIS-K, an arch enemy of the Taliban, has been planning a complex set of attacks on the United States personnel and others. And our commanders on the ground and throughout the day, they made it clear that we can and we must complete this mission, and we will. These ISIS terrorists will not win. We will rescue the Americans there. बाइडेन के बयान से ठीक पहले आईसिस ने काबुल एयरपोर्ट पर सिलसिलेवार हुए बम धमाकों की जिम्मेदारी ली और सुपर पावर अमेरिका को एक तरह से चिढ़ाते और चुनौती देते हुए बाकायदा आत्मघाती हमलावर की तस्वीर भी जारी की। आईसिस के दावे के मुताबिक इसी सुसाइड बॉम्बर ने एक रोज पहले काबुल एयरपोर्ट के पास धमाके का बटन दबाया, खुद भी उड़ गया और साथ में कई निर्दोष आम नागरिकों की जान भी ले ली। आईसिस का दावा है कि हाथों में AK-47 लिए हुए और कमर पर बम बांधकर इसी आत्मघाती हमलावर ने काबुल एयरपोर्ट में घुसकर अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाया।
और हमले के कुछ घंटे बाद ही अमेरिकी रक्षा मंत्रालय भी सामने आया। उसने खुद माना, As you know, 2 suicide bombers assessed to have been ISIS fighters detonated in the vicinity of the Abbey Gate. At this time, we know that 12 U.S. service members have been killed in the attack, and 15 more service members have been injured. Let me be clear, we're continuing to execute the mission. अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने काबुल हमले के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी कि अमेरिका को ऐसे हमले का अंदेशा पहले से ही था। 2 आत्मघाती हमलावरों ने ब्लास्ट किया। यह धमाका उस वक्त हुआ जब अमेरिकी कमांडो एबे गेट पर तलाशी ले रहे थे। इसके बाद रक्षा मंत्रालय ने यह भी कहा कि वो इन हमलों से डरने वाला नहीं है और अफगानिस्तान में फंसे अपने लोगों को निकालने के लिए 31 अगस्त की डेडलाइन पूरी करके रहेगा। हालांकि अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने इसी के साथ काबुल में अभी और हमले की आशंका भी जता दी और यह भी कहा कि आईसिस के आतंकवादी काबुल में आगे चलकर रॉकेट से या फिर कार से बम ब्लास्ट कर सकते हैं। We know that they would like to lob a rocket in there if they could. We also know they aim to get a vehicle-borne suicide attack in if they can, from a small vehicle to a large vehicle. They're working all those options. And then we just seen their ability to deliver a walk-in, a vest-wearing suicide attacker. All of those things we look at. Those who carried out this attack. अमेरिका में चाहे राष्ट्रपति जो बाइडेन हो या फिर अमेरिका की सेना, काबुल हमले के बाद से अमेरिका में हर किसी का गुस्सा इस वक्त 7वें आसमान पर है और अमेरिका इस वक्त आईसिस खुरासान से इंतकाम लेने की आग में जल रहा है, जिसके बाद इस बात की बहुत संभावना है कि आईसिस और अमेरिका के बीच दुनिया बदले की नई जंग देखे, एक ऐसा युद्ध देखे जिसकी कल्पना करना भी भयानक है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। काबुल हमले में 13 अमेरिकी सैनिकों समेत 73 लोगों की मौत हो गई। ये हमला तब हो गया जब अमेरिका से लेकर ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस जैसे यूरोप के बड़े देश लगातार कई दिनों से काबुल एयरपोर्ट पर हमले का अलर्ट जारी कर रहे थे। बुधवार की शाम को हमला हुआ तो उससे पहले सुबह भी खुद अमेरिका ने अपने नागरिकों से काबुल एयरपोर्ट से दूर रहने की सलाह दी थी। तो अब सवाल ये है कि फिर हमला कैसे हो गया? क्या अमेरिका की चूक का नतीजा है काबुल में सीरियल ब्लास्ट? ये बड़ा सवाल है। काबुल में सीरियल धमाके जोरदार। हर तरफ बस लाशें और चीख पुकार। काबुल में ब्लास्ट, क्या अमेरिका की चूक? अमेरिकी चूक से आईसिस को हमले का मौका। अमेरिका को लेकर ये सवाल क्यों उठ रहे हैं, इसे समझने के लिए आपको सबसे पहले अमेरिकी सेंट्रल कमांड के जनरल केनेथ मैकेंजी का ये बड़ा बयान सुनना होगा, जिसमें उन्होंने खुद माना कि अमेरिका को हमले का अंदेशा पहले से था, लेकिन सुरक्षा में चूक के चलते आतंकियों को सीरियल ब्लास्ट करने का मौका मिला। Well, clearly, if they were able to get up to the Marines at the screening at the entry point of the base, there's a failure somewhere. It was a failure by the Taliban operate with varying degrees of competence. Some of those guys are very scrupulously good, some of them are not. अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने इस चूक के लिए तालिबान को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी अपने संबोधन में माना है कि काबुल एयरपोर्ट पर सुरक्षा में लापरवाही के चलते ये सीरियल धमाके हुए। We've been made aware by our intelligence community that the ISIS-K, an arch enemy, the Taliban,
has been planning a complex set of attacks on the United States personnel and others. इस लापरवाही की पुष्टि हमले के बाद जारी आईसिस के उस बयान से भी होती है जिसमें उसने बताया है कि कैसे उसके आतंकवादियों ने काबुल एयरपोर्ट के एबे गेट पर स्थित चेक पॉइंट को चकमा दे दिया। ये पूरी जानकारी देने से पहले आपको बता दें कि काबुल ब्लास्ट में एक बंदूकधारी और 2 आत्मघाती हमलावर शामिल थे और आईसिस ने खुद ये बात बताते हुए कहा है कि उसके निशाने पर अमेरिका के सैनिक और एलाइड फोर्स थी। उन्हें ही टारगेट करने के लिए इस आत्मघाती हमलावर ने सबसे पहले काबुल एयरपोर्ट के बाहर तालिबान के सिक्योरिटी चेक पॉइंट को चकमा दिया और वो भी कमर में बम बांधकर। इसके बाद वो बहुत ही आसानी से करीब 5 मीटर की दूरी पर उस जगह भी पहुंच गया जहां अमेरिका के सैनिक एयरपोर्ट आने वाले हर एक व्यक्ति की तलाशी ले रहे थे और फिर उनके बेहद करीब पहुंचकर इस सुसाइड बॉम्बर ने खुद को उड़ा लिया। हैरानी होती है कि इतनी बड़ी लापरवाही तब हो गई जब रविवार को ही फ्रांस के इंटेलिजेंस ने बाकायदा थ्रेट असेसमेंट जारी करके काबुल एयरपोर्ट पर आईसिस के हमले की चेतावनी दी थी। और बात यहीं पर खत्म भी नहीं होती। काबुल एयरपोर्ट से पल पल की वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप तक पहुंचाने वाले जी मीडिया संवाददाता अनस मलिक को अपने ऑन ग्राउंड सोर्स से यह भी पता चला था कि मंगलवार को आईसिस के 4 आतंकवादी काबुल एयरपोर्ट से गिरफ्तार किए गए हैं और उनकी इस गिरफ्तारी पर तालिबान की दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तालिबान के प्रवक्ता से सवाल भी पूछे गए थे जिसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था। जब ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ट्यूसडे के दिन, मंगल के दिन, उनसे सवाल भी किया गया लेकिन उसका उन्होंने सवाल का जवाब नहीं दिया। लेकिन हमारे जो ऑन ग्राउंड सोर्सेज थे उन्होंने कंफर्म किया कि कम से कम 4 लोगों को, कम से कम 4 जंगजुओं को जिनको ISKP का बताया जा रहा था उनको अरेस्ट किया गया था। उसके बाद एक सिलसिलातन हमने देखा कि थ्रेट अलर्ट्स जो चलती रहीं। काबुल एयरपोर्ट पर हमले का अलर्ट बुधवार की सुबह भी जारी किया गया था और इस बार ये अलर्ट खुद अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और यूरोप के दूसरे देशों ने जारी किया था जिसमें साफ तौर पर अपने नागरिकों को काबुल एयरपोर्ट से दूर रहने की सलाह दी गई थी। इसीलिए सवाल उठता है कि जब अमेरिका को हमले का इतना पक्का अनुमान पहले से ही था तो फिर काबुल एयरपोर्ट के बाहर बने चेक पॉइंट पर जांच के लिए अमेरिका ने तालिबान पर इतना भरोसा कैसे कर लिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि 31 अगस्त की डेडलाइन पूरी करने के चक्कर में अमेरिका ने ही बड़ी चूक कर दी जिसका बड़ा फायदा आईसिस ने उठाया। अनस मलिक, जी मीडिया, काबुल, अफगानिस्तान। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.